अंदर ढूंढ रही थी आपको। वो कल रात मेरे पेपर्स यहाँ पर कोई घूम गए थे, मैं उन्हीं को ढूंढ रहा था। लगता है यहाँ पर नहीं है। गार्डन में पेपर्स? हाँ वही तो, लगता है मैं ऑफिस में भूल गया। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम अंदर जाओ ना, ड्राइवर आता ही होगा। शब्द इतने सुबह तो आप ऑफिस नहीं जाते। नाश्ता लग गया, नाश्ता खा कर जाइए। नहीं भाई, वो आज वक्त नहीं है नाश्ते के लिए, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, बहुत सारा काम बाकी है, इसलिए तो मैं जल्दी जा रहा हूँ। नहीं तुम जाओ ना अंदर। शब्द 5 मिनट लगेंगे, चलकर नाश्ता कर। नहीं माही, तुम अंदर जाओ, मुझे बहुत काम है। शब्द आप ठीक तो है ना? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान क्यों हो जाती हो माही? तुम जल्दी से अंदर जाओ, ताई जी के पराठे कौन बनाएगा? अरे वो इंतजार कर रहे हो, तुम जाओ। गुड मॉर्निंग सर। इसे भी इसी वक्त आना था। अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए। आपसे कुछ डिस्कस करना था आज के एजेंडे के बारे में। अच्छा, रास्ते में ही सारी बात हो जाएगी। आइए बैठते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ जी, पर आपको आना जरूर है दार जी। बच्चों को आशीर्वाद कौन देगा? हाँ, बच्चों को आशीर्वाद देने वास्ते जरूर आना आप। बिल्कुल जी। हाँ, और बेबे जी को भी जरूर लेकर आइएगा। अरे मोनी बहन जी आइए। अच्छा मैं बाद में कल करेंगे। आइए जी आइए, जीते रहो बेटा। हमने सोचा आज यहाँ बहुत काम होगा तो आपका हाथ बटाएंगे, इसलिए चले आए। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। वैसे यहाँ कुछ खास काम नहीं, सीधी सादी शादी में काम ही कितना होता है। कोई शोर शराबा तो हम कर नहीं रहे इस शादी में, बस अपने ही कुछ खास लोग होंगे। आपने मेरी सोनी का इतना ख्याल रखा, अच्छे बुरे वक्त में उसका हमेशा साथ दिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। बहन जी, भाई साहब, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती। ये आप क्या कह रही हैं? मेरे बहन जी जब यहाँ थे तो हम ही जानते हैं कि हम कितने लाचार थे उनके सामने। हाँ मोनी बहन जी, दीदी जी के होते हुए हम चाहकर भी सोने के लिए कुछ नहीं कर पाए। ये तो शुक्र है जी कि ऐन वक्त पे जीता पहुंच गया, वरना पता नहीं हम तो शायद खुद को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। मेरे बहन जी ने आपकी तौहीन करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। तब तो नहीं कहा, लेकिन मैं इस वक्त आपके सामने हाथ जोड़कर अपनी बहन जी की बदतमीजी की आपसे माफी मांगता हूँ। अरे रे, नहीं भाई साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? उस बात को तो मैंने उसी दिन दिल से निकाल दिया था। जो उम्र में और रिश्ते में बड़े हैं, उनकी बातों का क्या बुरा मानना। बाकी मोनी बहन जी, आपका दिल बहुत बड़ा है। मुझे लगता है इस मामले में सोनी आप पे ही गई है। बिल्कुल पक्की बात है। पक्की बात तो ये है कि हमारी सोनी को इससे अच्छा ससुराल मिल ही नहीं सकता। वो बहुत खुशनसीब है आंटी जी, जो आप लोगों के साथ रहेगी। इतना प्यार जो मिलता है। इस घर परिवार के लिए सोनी ने जो कुर्बानियां दी हैं, उसे हम कभी नहीं भुला पाएंगे। ऐसी बेटी मिलना तो तकदीर की बात है, और हमें बड़ा फक्र है कि वो फिर से हमारी बहू बनने जा रही है। चलिए अब बातें बहुत हो गई, हम सोनी से भी मिल ले। अरे तुम्हारी बेटे, इसमें पूछने की क्या बात है? जाओ उससे मिल लो। चल। सोनी, मम्मी जी, माही आप लोग आ गए। तेरा हाल चाल पूछने। हमने सोचा देखे तो होने वाली दुल्हन कर क्या रही। सोनी बेटा, मैं जानती हूँ
इस वक्त तेरे दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, और मैं ये भी जानती हूँ ये सब तेरे लिए इतना आसान नहीं है। लेकिन हमारा यकीन कर बेटा, इस वक्त जो भी तेरे साथ हो रहा है ना, सब अच्छा हो रहा है। इसके लिए तुझे कभी अफसोस नहीं होगा। जीत बहुत अच्छा लड़का है बेटा, तुझे बहुत खुश रखेगा। मम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देख सोनी, ये बात तो तू भी जानती है कि जीत से अच्छा लड़का तुझे नहीं मिल सकता। जितना वो तुझे समझता है, जितना प्यार करता है, वैसा लड़का मिलना बहुत ही मुश्किल है। हम क्या ये सारी बातें लेकर बैठ गए? मुझे पहले ये बताओ कि कल तुम इनमें से क्या पहनने वाली? तुम लोगों के लिए नाश्ते का इंतजाम करती हूँ मैं। चलो। नहीं, कोई भूख नहीं लगी, बता ना क्या पहनने वाली है। माही बाद में। हाँ बेटा मैं तेरे लिए लड्डू लाई हूँ, वहाँ रखा है, चल तेरे साथ चल। शब्द को फोन लगा कर देखती हूँ। आप जिस फोन नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त उपलब्ध नहीं है। ऑफिस। हेलो। हेलो जी, मैं माही बोल रही हूँ। वो शब्द के लिए फोन किया था। मैम सर तो ऑफिस में है नहीं, अगर कुछ मैसेज हो तो मुझे बताइए। उनके कल कुछ पेपर्स नहीं मिल रहे थे ना ऑफिस में, वो मिल गए क्या? पेपर्स? मैम कौन से पेपर्स? अरे वही पेपर्स जिनके लिए वो रात को भी आए थे। मैम सर तो कल रात ऑफिस में आए नहीं। नहीं, तुम्हें शायद पता नहीं होगा, रात बहुत हो गई थी ना, वो ऑफिस पेपर्स ढूंढने आए थे। ये हो ही नहीं सकता मैम, क्योंकि ऑफिस बंद होने के बाद अगर कोई आता तो सबसे पहले मुझे पता चलता, क्योंकि ऑफिस की चाबियां सिर्फ मेरे पास रहती हैं। माही मैं ऑफिस गया था। ऑफिस इतनी रात को? हाँ वो क्या है ना, वो एक अर्जेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था और कल ही कुरियर करना है, तो दैट्स व्हाई। हाँ माही वो क्या हो ना कि आज बहुत बारिश हो रही थी और मैं गाड़ी की तरफ जा रहा था तो पार्किंग लॉट में फिसल गया और रात में बराबर से दिखाई भी नहीं दिया, इतने सारे खड्डे हो गए हैं। फिर शब्द ने मुझसे झूठ क्यों कहा? लापता लड़की का रहस्य गहराता जा रहा है। इस सिलसिले में कल रात पुलिस ने एक अनजान आदमी का पीछा किया, जो इस जंगल में शक पैदा करने वाली हरकतें कर रहा था। लाल चौक रोड, जहां पर पम्मी नाम की इस लापता लड़की के साथ वो हादसा हुआ था। अब तो पुलिस का ख्याल और भी पक्का हो गया है कि पम्मी को मारकर उसके हत्यारों ने यहीं कहीं उसकी लाश को जंगल में दफना दिया है। पुलिस अब यहाँ का चप्पा चप्पा छानने में जोर शोर से जुट गई है कि जब भी इस तलाश का नतीजा सामने आएगा तो उन गुनहगारों की खैर नहीं। इससे पहले कि पुलिस की तलाश पूरी हो और वो लाश तक पहुंच जाए, मुझे अपने खिलाफ हर एक सबूत को मिटाना होगा। कार का डेंट तो मैंने ठीक करा लिया, अब बस वो मफलर बचा है, मुझे उसका नामो निशान मिटाना होगा, जल्दी से जल्दी। उसके बाद मुझे कोई डर नहीं। आप जाइए। इस मफलर को मैं अभी जलाकर राख कर दूंगा।
ये सब क्या कर रहे हो आप? ये गमले? माही, ये गमले किसने साफ किए हैं? गमले किसी ने भी नहीं साफ किए। अरे माही, किसी ना किसी ने गमले साफ किए हैं, तुम जाके नौकरों से पूछो। शब, किसी ने ये गमले साफ नहीं किए। ये तो सिर्फ 15 दिन में एक बार साफ होते हैं। मैं जानती हूँ किसी नौकर ने इसे साफ नहीं किया, पर तुम ढूंढ क्या रहे हो यहाँ पर? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मफलर तो किसी भी गमले में नहीं है, लेकिन वो अपने आप कहाँ जा सकता है? तो क्या किसी ने जानबूझकर उसे यहाँ से निकाल लिया? लेकिन किसने और क्यों? अगर वो पुलिस के हाथ लग गया तो मैं क्या करूंगा? खान साहब भी किसे ले आए यार? कहाँ से पकड़ लाए साहब? रास्ते में लफड़े कर रहा था, पकड़ के लेके आया। बहुत अच्छा किया। ये किसका है? तेरा है क्या ये? नहीं साहब, मेरा नहीं है, उसका होगा। ये तेरा है? पता नहीं साहब, मेरा तो नहीं है ये। तो फिर ये किसका है? खान, ये क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? सर ये पार्सल यहाँ पर कोई छोड़ गया है। अरे तो देखो ना किसका है। सर एड्रेस तो यहीं का लिखा हुआ है। अरे तो देखो अंदर क्या है। खान, संभल कर, ध्यान से। साहब ये तो मफलर है। मफलर? किसका हो सकता? सोनी पुत्र। मम्मी जी आप? पुत्र, मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ। आप बैठ। पहचान। ये तुम्हारी मम्मी जी का हार है, जो मैंने राजू को तुम्हारी मम्मी जी से दिलवाया था। असल में ये हार मुझे चाहिए था। राजी बेचारी को तो मैंने ये हार एक दिन भी नहीं पहनने दिया। आज जब वक्त दुर्गा को जमीन पे ले आया सोनी पुत्र, तो तुम्हारी माँ की अमानत मैं तुझे देना चाहती हूँ। इसे पहनना पुत्र। कभी कभी जब मैं सोचती हूँ कि क्या सोच थी मेरी, कितनी छोटी सोच थी मेरी, कितने छोटे काम, और मैं तुम्हें कितने दुख दिया करती थी, कितनी दुख तकलीफें दी हैं मैंने तुझे पुत्र। मम्मी जी छोड़ दीजिए ना उन बातों को, भूल जाइए। मुझे कहने दे, मैंने बहुत ही गलत किया है सोनी पुत्र तुम्हारे साथ। दिन रात मैं पश्चाताप के आंसू बहाती रहती हूँ। मुझे बहुत दुख होता है कि मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया। एक नेक बहू के साथ मैंने इतने दुख दिए हैं उसे। अब देखना, तुम्हारी ये मम्मी जी एक अच्छी मम्मी जी बन के दिखाएंगी तुम्हें। तुम्हारे दुख में दुखी और तुम्हारे सुख में सुखी होंगी ये मम्मी जी। हाँ सोनी पुत्र, अब तो उस दिन मुझे ढेर सारी खुशियां मिलेंगी जब तो छोटा सा मेरा वीर मेरी गोद में देगी। उसकी किलकारियों से मेरा दिल भर जाएगा। उसकी किलकारियों से इस घर में ढेर सारी खुशियां आएंगी पुत्र। और देख पुत्र, कल से तेरी जिंदगी में एक नया पन्ना खुलने जा रहा है, और रब ने तेरे वास्ते उस पन्ने पर ढेर सारी खुशियां लिखी। मेरा यकीन मान पुत्र, जब जिंदगी के दरवाजे पर खुशियां दस्तक देती है ना, तो हमें रब का शुक्रिया अदा करना चाहिए। खुश रह, खुश रह पुत्र, जिंदी रह पुत्र।
अब तेरे को और ढेर सारी खुशियां दे मेरे बच्चे को। क्या हो गया आजकल आपको? सुबह नाश्ता करने वाले थे वो भी नहीं किए, खाने पीने में कोई ध्यान ही नहीं बचा है आपका। इसीलिए आज तुम्हारी फेवरेट सब्जी बनाई, ये लो। वैसे कल आपने छुट्टी ले ली है ना? ये भी मुझे बताना पड़ेगा। अरे कल सोनी और जीत की शादी है। मैं ये कैसे भूल सकता हूँ? अभी अभी आप भूल गए थे। वैसे जानते हैं आप, उनकी रजिस्टर मैरिज हो रही। शादी के बाद घर में एक छोटी सी पार्टी रखी है, सिर्फ घर के लोग। कितना मजा आएगा ना। जानते हो, वो तो शादी के लिए मान ही नहीं रहे, फिर मैं और मम्मी जी उसके पीछे। कहाँ चला गया मेरा मफलर? कहीं इधर उधर तो नहीं रख दिया मैंने? अरे मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने उस गमले में रखा था। फिर वो वहां से कहाँ गया? अब क्या होगा? मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे खिलाफ और कोई सबूत है कि नहीं? जब मैं अरे सॉरी माही, गलती हो। कोई बात नहीं, मैं कुछ लूंगी। मेरे कार में वो खून के दाग जरूर उस लड़की के ही थे। अगर वो दाग मेरे कार में मिल गए तो मैं क्या करूंगा?